ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 12। बालोऽसि बतनात्मानं बालोऽसि बतनात्मानं अन्यस्त्रीगर्भसंभृतम् अन्यस्त्रीगर्भसंभृतम् नूनं वेद भवान् यस्य नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेऽर्थे मनोरथः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बालः बालक, असि हो, बत फिर भी, न नहीं, आत्मानं मेरे, अन्य दूसरी, स्त्री स्त्री, गर्भ गर्भ, संभृतम से उत्पन्न, नूनम फिर भी, वेद जानने का प्रयत्न करो, भवान अपने आप, यस्य जिसका, दुर्लभे अप्राप्य, अर्थे वस्तु, मनः रतः इच्छुक। अनुवाद। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री से उत्पन्न हुए हो। अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। तात्पर्य। नन्हा सा बालक ध्रुव महाराज स्वभावतः अपने पिता के प्रति स्नेह से भरा था। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। उसने कहा कि चूंकि ध्रुव अबोध बालक है, अतः वह दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सकता। सुरुचि के गर्व का यह दूसरा वक्तव्य है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। इस अध्याय से ध्रुव महाराज की कथा का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। ध्रुव महाराज की कथा के बारे में सुनने के लिए सभी भक्त बहुत ही उत्साहित होते हैं। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं भी सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी कितने सप्ताहों तक लगातार बारंबार ध्रुव महाराज का वर्णन और प्रहलाद महाराज का वर्णन बारंबार सुनते रहते थे। और यहाँ पे तात्पर्य में भी 8वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि मैत्रेय मुनि ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए उनके पुत्रों के बारे में, वंशावली के बारे में बताते हुए
ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ करने के लिए वो बहुत आतुर थे। पहले हम देखते हैं कि वो कैसे ये जो दुर्गुणों से भरे हुए जो वंश आया था, जैसे कि द्वेष, काम, क्रोध, एक वंश आ रहा है अधर्म से प्रारंभ होकर के, उसका वर्णन करने के बाद मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक है। हाँ, तो ध्रुव महाराज के बारे में सुनना सभी भक्तों के लिए बहुत अच्छा लगता है। इसमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमें जैसे ही हम सुनते हैं तो भक्ति में कितना दृढ़ होना चाहिए, ध्रुव महाराज से हम बहुत बेहतरीन ये उदाहरण में मिलता है। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्ति में सेवा में बढ़ा सकता है। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदयों में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये वृत्तांत यहाँ पे मैत्रेय मुनि ने प्रारंभ किया है। तो हम प्रारंभ में देख रहे हैं कैसे सुरुचि यहाँ पे उत्तानपाद महाराज और प्रियव्रत महाराज, ये दोनों स्वयंभू मनु के पुत्र, और ज्येष्ठ पुत्र तो प्रियव्रत महाराज है, लेकिन पहले उत्तानपाद महाराज के बारे में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि मैत्रेय मुनि ध्रुव महाराज का वर्णन करने के लिए आतुर है। तो उत्तानपाद महाराज का वर्णन करते हुए तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कैसे ध्रुव महाराज की दो माताएं हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति के गर्भ से ध्रुव महाराज का जन्म हुआ। और तो यहाँ हमने पिछले श्लोकों में देखा कि उत्तानपाद महाराज को सुरुचि, रानी सुरुचि बहुत प्रिय थी, और इस वजह से सुरुचि जैसे कि राजा के लिए बहुत प्रिय है, प्रिय रानी है, तो सुरुचि इसका फ़ायदा उठा करके ध्रुव महाराज जो कि दूसरी रानी का पुत्र है, उनके प्रति उतना स्नेह व्यक्त नहीं कर रही है, उल्टा उनके प्रति बहुत द्वेष प्रकट कर रही है। आगे श्लोक में हम देखते हैं ये आगे कि कैसे वो ध्रुव महाराज को बोलती है, यदि आपको राजा की गोद में बैठना है, सिंहासन में बैठना है, तो आपको फिर से देह त्याग करके फिर से मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। सिर्फ राजा का पुत्र होना ही आप ये अपने आप में आपने कोई योग्यता नहीं है कि आप राजा की गोद में बैठ पाओ या सिंहासन में बैठ पाओ, आपको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो ये द्वेष और उनका अहंकार यहाँ पे हम देख रहे हैं। सुरुचि के गर्व का यह दूसरा वक्तव्य है। पिछले श्लोक में वो बोले ध्रुव महाराज को, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन में बैठने के योग्य नहीं हो। निस्संदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। तो ये जो घमंड है, अहंकार, किस लिए आया? क्योंकि राजा उनसे प्रेम कर रहे हैं, उनको अपनी प्रिय रानी मानते हैं। तो इससे ये सुरुचि के मन में ये गर्व, ये अहंकार है, और इस अहंकार के कारण तो ये ध्रुव महाराज को बोल रही है कि आपको यदि राजा के गोद में बैठना है तो आपको मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आज के श्लोक में हम देखें तो अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है।
संभव तभी हो सकता है तब आप मेरी कोख से जन्म लोगे, नहीं तो आपकी कोई योग्यता नहीं है आप राजा के गोद में बैठ पाओ। तो यहाँ तात्पर्य हम में पढ़ रहे, ध्रुव महाराज वो तो नन्हे से बालक है, उनकी आयु 5 वर्ष, बस छोटे से बालक है। तो उनको कुछ पता नहीं मेरी माँ या वो अलग माँ, ऐसा कुछ दोनों में भेद है, कुछ पता ही नहीं, अभी पहली बार सुन रहे हो। हाँ, उस रानी सुरुचि के मुख से कि आप मेरे पुत्र नहीं हो, आपकी माँ अलग है और आपको आपके पिता के गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, ये ध्रुव महाराज तो छोटे से बालक है, तो स्वभावतः अपने पिता के प्रति उनका स्नेह है, वो प्रेम है, उसके लिए वो पिता की गोद में बैठना चाह रहे हैं, क्योंकि वो देखे कि उत्तम भी बैठा है तो मैं भी बैठूंगा, उनके भाई। लेकिन यहाँ पे सुरुचि अपना जो द्वेष है वो व्यक्त कर रही है और उनको बैठने के लिए नहीं दे रही है। और फिर आगे हम देखेंगे सुरुचि ने ऐसा बताया, माता सुरुचि, और ऐसा कहने के बाद और कैसे बोल रही है कि मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ ध्रुव महाराज को बोल रही है और राजा को पता नहीं है, जोर से बोल रहे, सबको पता सुनाई दे रहा है। और ये सब देखकर भी राजा उत्तानपाद कुछ नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे। तो इससे ध्रुव महाराज बहुत ही मतलब आगे श्लोक में आते हैं, जैसे जिस प्रकार लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है, मतलब बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, उससे बहुत क्रोध आता है, एक तरह से अपमान हुआ और पिता भी कुछ बोल नहीं रहे। और ध्रुव महाराज के लिए जो भी सुरुचि ने कहा ये सब नया, ये क्या बोल रहे हैं, मेरी माँ और आप अलग। तो ये द्वेष, उससे उत्पन्न होता है अहंकार। तो ये सब भौतिक जगत में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ हम इस वृत्तांत में हम देख रहे हैं ये कब हुआ, बहुत करोड़ों करोड़ों साल पहले, कब ब्रह्मा जी के पुत्र के परपोते हैं ध्रुव महाराज। तो सृष्टि के आरंभ में स्वयंभुव मनु, अभी ये वैवस्वत मनु चल रहा है, स्वयंभुव मनु जो पहले मनु थे ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो उनके पोते ध्रुव महाराज। तो मतलब भौतिक संसार में सृष्टि के आरंभ से ही ये सब अवगुण हमें दिखाई देते। वास्तविकता देखें तो हम भौतिक संसार बना ही इसलिए, ये द्वेष के कारण, द्वेष अहंकार। और यहाँ पे आगे हम वृत्तांत देखते हैं। तो सुरुचि अपने द्वेष के कारण, ये द्वेष के कारण ध्रुव महाराज को बहुत कटु शब्द बोलती है, उनको बोलती कि आप मेरी कोख से जन्म ले लिए, आप मेरे पुत्र नहीं हो, तो आपका आपके पिता के प्रति कोई अधिकार नहीं है, पिता की गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है, ये सिंहासन का भी आपका नहीं होगा। ऐसे ऐसे बहुत कठोर शब्द बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि यदि आपको अपने पिता की गोद में बैठना है, ये सिंहासन चाहिए, तो फिर आपको क्या करना होगा कि आपको फिर से मेरे कोख में जन्म लेना पड़ेगा। मतलब इतना द्वेष कि इनडायरेक्टली बोल रहे कि आप मर जाओ। हाँ, आगे श्लोक में हम देखते हैं। और ऐसे ऐसे द्वेष में ध्रुव महाराज के लिए एक अच्छी बात बोलते हैं, वो ध्रुव महाराज गंभीरता से लेते हैं। क्या बोलते हैं, तो आपको मेरी कोख से जन्म लेना है तो जाओ, भगवान ही आपकी सहायता करेंगे, ये सुरुचि बोलती है। बाद में सुनीति उनको समझाती है कि जो बोले वो सही था। सुनीति माता और सुरुचि में फ़र्क हम देखेंगे आगे कितना अलग है। सुरुचि बहुत द्वेष से पूर्ण है, और जैसे सुनीति माता को पता चलता है कि सभा में ऐसे ऐसे हुआ और सुरुचि माता ने इस तरह से ध्रुव महाराज के प्रति ऐसा बोला, सुनीति को भी क्रोध आया,
लेकिन वो जैसे सुरुचि द्वेषपूर्ण व्यक्त कर रही है उस तरह से नहीं किया। उल्टा सुनीति ने ध्रुव महाराज को समझाया, हाँ जो सुरुचि ने कहा वो तो सही है, और वो जो बता रहे हैं कि भगवान ही आपकी सहायता कर सकते हैं, आप भगवान की पूजा करो, तो ये तो सही है। तो इस तरह से उनको ज्ञान दिया और ध्रुव महाराज ने वो गंभीरता से लिया। तो ये आगे हम देखेंगे वृत्तांत कैसे ध्रुव महाराज फिर जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए फिर आगे नारद मुनि भी उनको निर्देश देते हैं और वो कठोर तपस्या करते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में हम देख रहे हैं माता सुरुचि का ये जो अहंकार है, गर्व और द्वेष, बहुत द्वेष साधारणतः सब जगह दिखाई देता है। मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा परिवार। जैसे मैं छोटा था, एक बार घर के पास बच्चों के साथ, मेरे मित्रों के साथ खेल रहा था गली में। ये हर साधारणतः होते रहता है। तो शाम के समय स्कूल से आया और खेल रहा था। उसके बाद बहुत समय हो गया, फिर मेरी माँ आई और मुझे बोली चलो चलो अभी खाने का समय हो गया, अभी खेलना बंद करो, चलो। मैं पूछा क्या बनाया है? मुझे अभी खेलना है, मैं नहीं आऊँगा। तो बोली नहीं नहीं, हलवा बनाया है, आपको जो अच्छा लगता है वैसे से मुझे बुलाने के लिए। तो हलवा बनाया है तो ठीक है, इन सबको भी खिलाएंगे, चलो इसको भी ले जाओ। तो माँ क्या बोली, इनको क्यों ले जाना है, मैं तो आपके लिए बनाए। उनकी माँ देख लेगी, उनको जाने दो अपने घर। तो ये भेदभाव। मेरा बेटा वो मेरा नहीं है, वो जाने उनके घर जाओ। तो ये ऐसे ही है। लेकिन जब तक, और ये जो भाव है द्वेष, अपना पराया, मेरा तेरा, ये बहुत सूक्ष्म रूप से अंदर हमारे हृदय में भरा पड़ा है। इसी कारणवश हम इस संसार में फंसे पड़े हैं। लेकिन यदि हम चाहते हैं, यदि हम वास्तविक हम इच्छा कर रहे हैं कि ये नहीं, हम इस संसार से बाहर निकलें और भगवान के धाम जाए, भगवान की सेवा में हम नियुक्त हो, तो फिर इस भाव से निकलना पड़ेगा। ये बहुत सूक्ष्म रूप से हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हमारे हृदय में ये द्वेष भरा पड़ा है, और इस द्वेष से ये अहंकार उत्पन्न होता है, जो कि यहाँ पे हम सुरुचि माता के उदाहरण में देख रहे हैं। उनका ये जो गर्व किस लिए? बस राजा उनको प्रिय मानते हैं और इसलिए वो गर्वित हो गए, हाँ मैं बहुत महान रानी हूँ। और दूसरी रानी वो तो जैसे यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से उसने ध्रुव महाराज को बता दिया कि यद्यपि वह राजपुत्र था, किंतु दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह वैध पुत्र नहीं माना जा सकता, अवैध पुत्र। वो भी रानी है लेकिन अवैध पुत्र। मतलब ये अहंकार कैसे है? हाँ, तो ये अहंकार क्या चीज़ है, इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अहंकार की वजह से हम इस भौतिक शरीर में, इस भौतिक संसार में फंसे पड़े हैं। अब जैसे भगवान भी बताते हैं भगवद गीता में 7वें अध्याय में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रश्रदा। तो हम देखते हैं भूमि और एक बहुत खास बात है, प्रभुपाद एक जगह समझाते हैं इस वर्णन करते हुए कि ये जो भौतिक विज्ञान है, जो भी हम अभी आधुनिक स्कूल कॉलेज में जो भी सीखते हैं, जो भी ज्ञान है, वो कैसे हम प्राप्त करते हैं, और उसमें मतलब उसके लिमिटेशंस क्या है, उसको प्रभुपाद समझाते हुए क्यों वो लोग आत्मा के बारे में नहीं समझ पाते, कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, ये शरीर से भिन्न एक व्यक्ति, ये शरीर नहीं है, जो आत्मा है वो नहीं समझ पाएंगे। कारण क्या है प्रभुपाद बताते हैं। तो एक स्थूल पदार्थ है भूमि। हाँ, तो भूमि को हम देख सकते हैं सॉलिड, उसको सुन सकते हैं,
उसकी महक, हम सुगंध महसूस कर सकते हैं, उसको चख सकते हैं, स्वाद, और उसको स्पर्श कर सकते हैं। पांचों के पांचों इंद्रियां काम कर रही। तो इसलिए स्थूल पदार्थ को लेकर के बहुत विज्ञान है, तरह तरह का मतलब बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे किस तरह की भूमि में क्या हमें मिलेगा, कुछ मतलब मिट्टी को देख करके ये उपजाऊ है नहीं है, ये बंजर भूमि है, कहाँ पे हम मेटलर्जी, सॉलिड मैकेनिक्स, ये सब बहुत सारा है, क्योंकि हम पांचों के पांचों इंद्रियां काम कर रहे हैं उसमें। और उससे थोड़ा सूक्ष्म हो जाए, भूमि आप मतलब जल, तो उसमें हम देखें तो जल को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और उसका स्वाद चख सकते हैं, लेकिन महक नहीं रहती है कुछ भी, स्वच्छ जल लेकिन होगा, लेकिन हमारी एक इंद्रिया काम करना बंद कर दी। हाँ, तो 4 इंद्रियां काम कर रही है, 5 जो महक है, नाक है, वो काम नहीं कर रहा है। तो इंद्रियां काम कर रही है, इसलिए उसमें हमें ज्ञान है, विज्ञान है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टीज़ हम समझते हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी है। फिर हम और सूक्ष्म हो जाए, भूमि आप अनल, अनल मतलब फायर, अग्नि या इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, वो भी अग्नि का ही रूप है। तो अग्नि को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन उसकी महक या उसको चखना नहीं, 2 इंद्रियां कम हो गई। भूमि आप अनल, वायु, वायु को हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, उसको हम सूंघ नहीं सकते, उसको चख नहीं सकते। 3 इंद्रियां काम करना बंद कर दी। स्टेप बाय स्टेप हम सूक्ष्म होते जाएं तो एक एक इंद्रिया काम करनी बंद हो जा रही है। फिर भूमि आप अनल वायु, खम आकाश, उसका क्या टेक्नोलॉजी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब इथेरियल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं उसको। तो ये खम है, तो उसको सिर्फ सुना जा सकता है, उसको ना देख सकते, ना सुन सकते, ना चख सकते, ना स्पर्श कर सकते। और फिर उससे सूक्ष्म है मन, जहाँ पांचों के पांचों इंद्रियां काम नहीं करते हैं। मन को ना देख सकते, ना सुन सकते, ना कुछ भी नहीं कर सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मन के बारे में कुछ तो विज्ञान है, साइकोलॉजी, साइकियाट्री, ये सब मन को लेकर। फिर उससे सूक्ष्म है बुद्धि, और उनसे भी सूक्ष्म है अहंकार, और फिर उससे भी सूक्ष्म है आत्मा। हाँ, तो प्रभुपाद बताते हैं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ये भगवत गीता का विज्ञान कहाँ से शुरू कर रहे हैं? जहाँ पे बुद्धि काम करना बंद कर देती है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। हाँ, जहाँ पे अर्जुन की बुद्धि काम नहीं कर रही, अभी क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। न चैतद विद्मा कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदिवानो जयो, क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। युद्ध करूं कि ना करूं? युद्ध करूंगा तो विपरीत दिख रहा है, नुकसान ही होगा। युद्ध नहीं करूंगा तो भी नुकसान दिख रहा है। तो करना क्या है? बुद्धि काम नहीं कर रहा है। तो जहाँ पे बुद्धि फेल हो गया, भूमि आपा नल वायु खम मना बुद्धि फेल हो गया, वहाँ से भगवद गीता शुरू हुई, आत्मा का ज्ञान। प्रभुपाद ऐसे समझा रहे हैं। तो आत्मा के बारे में वर्णन हम भगवद गीता में देखते हैं, तो कैसे भगवान समझाते हैं कि देह बदलते रहता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। हाँ, तो यहाँ पे हमें समझना है अहंकार क्या है। तो प्रभुपाद बताते हैं अहंकार वो चीज़ है जहाँ पे आत्मा और ये जो भिन्ना में प्रकृति राष्ट्रधा, ये 8 भगवान की भिन्ना प्रकृति है। तो 7 प्रकृति मतलब जड़ पदार्थ से, मतलब ये शरीर से या ये संसार से आत्मा का संपर्क हुआ, वो संपर्क, वो जंक्शन, वो है अहंकार। हाँ, वो है अहंकार, प्रभुपाद बताते हैं। और तो इस भौतिक शरीर से या भौतिक संसार से, भौतिक बंधन से विमुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, इच्छा है कि इसमें विमुक्त हो जाए। तो ये जो अहंकार, ये जो गांठ है, मतलब शरीर और आत्मा को बांधे रखा क्या है? अहंकार। तो अहंकार को काटना है, वही जंक्शन है, बाइंडिंग नॉट। तो अहंकार जब तक नहीं काटेंगे तब तक मुक्त नहीं होगा।
और ये अहंकार के कारण ही हम बंधित हैं। हाँ, तो अहंकार को काटना कैसे काटा जा सकता है? हाँ, तो प्रभुपाद बताते हैं अहंकार को कैसे काटा जा सकता है। जब तक हम भगवान की महानता को अप्रिशिएट, भगवान किस तरह से महान है उसको समझने का प्रयास, जब तक हमारा प्रयास प्रारंभ नहीं होगा तब तक ये अहंकार से हम दूर नहीं होंगे। क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं कि मैं ही महान हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, हाँ, मेरे बराबरी का कौन है, मैं ही यहाँ पे हूँ, मैं ही करूँगा सब कुछ। हाँ, ये अहंकार, इसके कारण हम यहाँ पे हैं और इससे उत्पन्न होता है द्वेष। नहीं, भगवान से द्वेष हुआ तब अहंकार आया। हाँ, तो द्वेष से अहंकार उत्पन्न हुआ, तो द्वेष, तो अहंकार को काटना है, इससे मुक्त होना है, तो क्या करना है? भगवान से द्वेष किए इसलिए तो अहंकार आया, इसलिए तो बंधित हो गए। तो भगवान से द्वेष कब हुआ? क्योंकि हम सोचने लगे कि भगवान क्यों भोगे, मैं ही भोगूंगा, मैं ही मालिक बनूंगा। तो ये जो धारणा है हमारे मन में, इसको निकालना है। हाँ, तो भगवान किस तरह से महान है, भगवान के गुण, हाँ, जब तक हम उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे तब तक इस अहंकार से हम दूर नहीं होंगे। और ये कैसे संभव होगा? भगवान की महानता और भगवान के दिव्य गुण को अप्रिशिएट करना ये सिर्फ भक्तों के संग में संभव हो सकता है। क्योंकि जब तक भक्तों के संग में हम नहीं आएंगे तब तक भगवान के बारे में कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा। और भक्तों का संग, और तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, भक्तों का संग। हमें लगता है कि हम भक्तों के संग में हैं, साथ में रह रहे हैं, और भक्तों के संग में ही तो हम सब सेवाओं में लगे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। लेकिन हमें ये सोचना कि वास्तविक क्या वाकई में मैं भक्तों के संग में हूँ? यदि वाकई में भक्तों के संग में होता तो मुझे ये अहंकार मेरे अंदर भरा पड़ा है, तो इससे मुक्त होना चाहिए मुझे। ये नहीं हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। और भक्तों में जो अच्छाई है, भक्तों में जो अच्छे गुण है, वो किस तरह से भगवान की सेवा में लगे हैं, उनके अच्छे लक्षण हैं, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, भक्तों के बीच में रहता हूँ तो भी मैं क्या सोचता हूँ, उनमें क्या गलतियाँ हैं वही दिखती है मुझे। हाँ, वही भौतिक चेतना से भरा पड़ा हूँ। किसी को देखता हूँ, हाँ, कोई वो कुछ सेवा कर रहा है या कुछ कीर्तन कर रहा है, तो मैं मन में सोचता हूँ, अरे वो क्या करेगा, मुझे अच्छा आता है, मुझे पूछो मैं बताऊँगा, अच्छे से करूँगा। हाँ, तो ये भावना। हाँ, वो कीर्तन किया तो अरे क्या कीर्तन किया, पूरा ट्यून बिगाड़ दिया। हाँ, तो ये मेंटालिटी, तो मतलब भक्तों के साथ में है लेकिन भक्तों का संग नहीं मिला अभी तक। भक्तों में अच्छा ही देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें भी अभी हम यहाँ पे है किस लिए? प्रभुपाद ने एक ये संघ एस्टैब्लिश किया है, इसका नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत अभी तो है ही नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं अपनी चेतना में भरा पड़ा हूँ। हाँ, हर जगह मैं अपने आप को देख रहा हूँ। हाँ, उसको क्यों ये सेवा दी है? मैं होता तो मैं अच्छे से कर लेता। तो ये चेतना अंदर भरी पड़ी है। हाँ, हमेशा दूसरों में दुर्गुण दिखते हैं, कभी मुझे ये नहीं दिखता कि मेरे में कितना दुर्गुण भरा पड़ा है। हाँ, हाँ, मैं भी मल त्यागता हूँ तो उसमें बहुत बदबू आता है, ये तो पता ही नहीं चलता है। दूसरों के मल में बदबू दिखता है, लेकिन मैं भी मल त्यागता हूँ तो उसमें भी बदबू आता है, वो तो अच्छा महक आता है उसमें। तो मतलब कितना अहंकार बड़ा पड़ा है। हाँ, ये हम अभी कोई दूसरा कुछ
कार्य करे उससे मतलब कैसे कर रहा है, कितना सहन करना पड़ रहा है, ऐसे मन में लगता है मैं कितना बेहतरीन हूँ। लेकिन मेरे वजह से दूसरे वक्त कितना सहन कर रहे हैं वो नहीं समझ सकेंगे। हाँ, तो ये इस तरह की चेतना अभी तक है, मतलब भक्तों का संग मिला ही नहीं अभी तक। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद बताते हैं कि भक्तों के संग में ही हम ये अहंकार से दूर हो सकते हैं। तो अहंकार भरा पड़ा है क्योंकि अभी तक वो द्वेष भरा पड़ा है। द्वेष है इसलिए दूसरों में अच्छाई नहीं दिख रही है। हाँ, दूसरों में अच्छे गुण नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे कुछ दिनों पहले सव्यसाची प्रभु इसी वृत्तांत पे वर्णन कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से हमारे अंदर जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जब वंशावली का वर्णन आया था तो एक श्लोक में, उसी श्लोक में प्रभुपाद सव्यसाची प्रभु वर्णन कर रहे थे कि जैसे यहाँ पे मैत्रेय मुनि बता रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा जी से अधर्म उत्पन्न हुआ और अधर्म से ये सब काम, क्रोध, द्वेष, ये सब, तो पूरे वंश में देखेंगे सब कोई दुर्गुणों से भरे पड़े। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं पुण्यशाली वंश, स्वयंभू मनु से प्रारंभ होकर के ध्रुव महाराज, और आगे देखेंगे सब कोई कैसे भगवान के महान भक्त पुण्यशाली लोग हैं। हाँ, तो जन्मजात। और उसका वर्णन करते हुए प्रभु बता रहे थे कि अभी इस युग में प्राय सभी लोग, ये सब कुछ तो अधर्म से भरा पड़ा है, कोई भी धर्म का पालन नहीं करते, तो प्राय सभी लोग ये सभी दुर्गुणों से भरे पड़े हैं। और इस बीच हम देखें, सब लोग को देखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे में ही सब कुछ, जो मैं ही सबसे बुरा व्यक्ति हूँ, मुझ में सब कुछ बहुत दुर्गुण है, सब लोग तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे बोलने वाला कोई नहीं मिलेगा इस युग में। तो ऐसा वर्णन करते हुए प्रभु बता रहे थे 16 अध्याय के श्लोक, धर्मो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। तो ये असुर प्रवृत्ति, जैसे महाभारत में वृत्तांत आता है दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज। तो दुर्योधन को भेजे थे द्रोणाचार्य, आपसे महान कोई व्यक्ति है तो ढूंढ के लाओ। तो वापस आता है मेरे से महान तो कोई है ही नहीं, मैं ही सबसे महान हूँ। और युधिष्ठिर महाराज को भेजते हैं, कुछ उल्टा ही होता है। और उनको क्या बोलते हैं, मुझसे नहीं, आपसे नीच हो। हाँ, सबसे कोई नीच है तो वो बोलते हैं कि नहीं, सब महान है, मैं ही सबसे नीच हूँ। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं वहाँ 16 अध्याय के तात्पर्य में कि भक्त और अभक्त या असुर, देवता या असुर, ये दोनों में मुख्यतः ये भेद होता है। या तो हम देखें आध्यात्मिक संसार और भौतिक संसार में ये भेद होता है। हाँ, क्या कि भक्त कभी भी अपने आप को महान कभी समझता ही नहीं, कभी नहीं समझता। वो हमें अपने आप को बहुत नीच समझता है। जैसे हम हमारे आचार्यों में, सारे आचार्यों में देखिए यही वृत्तांत हम देखते हैं। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है उनका, जगाए मदाई होते मुझते पापिष्ट, पूरी शेर कीट होते मुझते लगिष्ठ। वो अपने आप को कैसे मान रहे हैं कि जगाए मधाई से भी मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। हाँ, और मल में जो कीड़ा है उससे भी बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूँ मैं। बस ऐसे कविता लिखने के लिए नहीं बोल रहे, वो ऐसा फील कर रहे हैं। हाँ, तो भक्ति में हम अग्रसर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
तो क्या लक्षण है? ये लक्षण मुझ में जो मेरे अनर्थ भरे पड़े, मुझ में जो अहंकार है, ये मुझे दिख रहा है कि नहीं? यदि नहीं दिख रहा है, दूसरों में गलती दिख रही है, मतलब भक्ति अभी शुरू ही नहीं हुई। ये बेसिक टेस्ट है। मुझ में कुछ गलती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आगे वाले में गलती दिख रही है, मतलब मेरी भक्ति प्रारंभ हुई नहीं, मतलब भक्तों के संग में मैं हुई नहीं, हो के भी ना हूँ, इसका मतलब ये है। हाँ, क्योंकि हम आचार्यों के वर्णन में देखेंगे कैसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, कैसे वे अपने आप को किस तरह अपने आप का वर्णन कर रहे, मतलब वो किस स्थाई में है। तो पूरा विपरीत दिख रहा है, वो अपने आप को कितना नीच बता रहे हैं, लेकिन तो बहुत महान आचार्य है, और मुझे तो ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। वो अपने आप को नीच बता रहे हैं, लेकिन मुझ में वो फीलिंग ही नहीं आ रहा है मैं कैसे नीच हूँ। मैं तो जो भी कर रहा हूँ बहुत बढ़िया कर रहा हूँ, सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं नीच कैसे हुआ? ये तो मेंटालिटी नहीं आ रहा है कि मैं कैसे नीच हूँ। जैसे व्यास पूजा में भी गुरु महाराज अपने प्रवचन में बता रहे थे, बहुत आश्चर्य हो गया था, मतलब सब लोग भक्त सुन रहे थे ऐसे आश्चर्य, कैसे महाराज बोल रहे हैं। महाराज का जो विनम्रता, वो बता रहे हैं कि अभी इस्कॉन में बहुत से भक्त मानते हैं कि मैं डिविएंट हूँ, मैं अपने मार्ग से भटक गया। हाँ, तो हो सकता है, इसलिए वो महाराज बोल रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना करो भगवान से और प्रभुपाद से कि मैं तुरंत सही मार्ग पे आ जाऊं, क्योंकि मेरे कारण आप लोग ना भटक जाए। ऐसे कैसे? तो कितना विनम्र भाव है ये भक्त का भाव। हाँ, लेकिन जब मन में ये अहंकार जब तक भरा पड़ा रहता है ना, ये जो आचार्यों की शिक्षाओं में, प्रभुपाद के पुस्तक में या गुरु महाराज या प्रभुपाद के प्रवचनों में हम कितना भी ये सुन ले, लेकिन समझ नहीं आएगा, इसका मर्म जो है वो समझ कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये अहंकार भरा पड़ा है। इस अहंकार में जब और इसको हम सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा नहीं मुझ में ये कुछ तो गड़बड़ है, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं और मुझे ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझ में कुछ गड़बड़ है, तब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक भक्ति प्रारंभ ही नहीं हुई। और भक्ति के नाम पे लगेगा कि हाँ मैं 16 माला कर रहा हूँ, नियम पालन कर रहा हूँ, सेवाएं तो चल रही है, अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत प्रचार हो रहा है, बहुत सारे भक्त बन रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े टेम्पल प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे या जीबीसी भी बन जाएंगे, बहुत प्रोग्रेस भी कर लेंगे, लेकिन उनका मेंटालिटी कैसे हो जाएगा? जैसे एक टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उनको बहुत साल पहले उनसे मैं प्रश्न किया था कि जैसे प्रभुपाद पुस्तकों में बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो पहले तो हमें शुरुआत कहाँ से होगी? सेंस कंट्रोल, हमारा इंद्रिय निग्रहण, मतलब ब्रह्मचारी जीवन के अभ्यास करना। लेकिन मतलब उस मंदिर में मैं देखा कि ब्रह्मचारी तो कोई दिखते ही नहीं थे और उस तरह का ट्रेनिंग भी कुछ था नहीं, मतलब उसका तरह का प्रोग्राम कुछ था नहीं। तो मैं पूछ लिया, प्रवचन हो रहा था तो पूछा, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला कि हाँ प्रभुपाद जो पुस्तक में बता रहे हैं वो पुस्तकों तक अच्छा है, लेकिन वास्तविक जीवन में देखें तो हमें प्रैक्टिकल होना चाहिए। पुस्तकों में वो पढ़ने तक ठीक है, मतलब अभी तक उनकी अनर्थ निवृत्ति स्टार्ट नहीं हुई, अभी तक उन्होंने भक्तों का संग लिया नहीं, अभी तक उनका जो अहंकार है वो गया नहीं। हाँ हाँ, इसलिए शुरुआत से ही हमें बहुत जागरूक होना चाहिए, मतलब केयरफुल होना चाहिए कि कैसे मैं कुछ कहीं भी कुछ गलती करूं तो कुछ कर रहा हूं तो कोई मुझे बोले नहीं आप गलत कर रहे, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, और मैं स्वीकारने लायक हूँ। एक प्रवचन में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु दास गुजरात में वो बता रहे थे
कि भक्त का स्वभाव कैसे होना चाहिए। उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि वो कितना वरिष्ठ भी क्यों ना हो, कितने सालों से सेवा कर रहा है, चाहे मंदिर का अध्यक्ष भी क्यों ना हो, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि यदि वो कोई गलती करे, कहीं भी कुछ चूक हो जाए, तो उनको बोलने के लिए या टोकने के लिए कोई छोटा बच्चा या नया भक्त भी उनको बोलने के लिए हिचकिचाए ना, प्रभु जी आप गलत कर रहे हो। तो मतलब वो भक्त का स्वभाव इस तरह से सरल होना चाहिए कि वो गलती भी करे तो कोई भक्त हिचकिचाए ना कि प्रभु जी आप गलत कर रहे हैं बताने के लिए। तो मतलब इतना विनम्र होना चाहिए। यदि मैं गलती कर रहा हूँ और सामने वाला कोई भक्त बताने से हिचकिचा रहा है, अभी इनको कैसे बताऊँ मैं, ये थॉट भी उनके मन में आ रहा है, मतलब मुझ में कुछ गलती है, मतलब अहंकार बहुत है। लेकिन हम वास्तविक जो भक्त होता है उनके लक्षण देखें, जैसे प्रभुपाद और गुरु महाराज और जो भी अन्य वरिष्ठ भक्त हैं और आचार्य, उनके लक्षण तो उनको देख के हमें सीखना चाहिए कि कैसे, जैसे इस पुस्तक से, इसमें गुरु महाराज प्रभुपाद के गुणों का वर्णन करते हुए इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद का विनम्र भाव। तो यहाँ पे इसमें से पढ़ता हूँ कुछ। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बता रहे हैं, ये एक पत्र प्रभुपाद ने लिखा 28 जून 1967 में। मेरी आशा है कि आप सब कृष्ण से प्रार्थना करें कि मैं अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पूरा कर सकूं। असल में मैं आपकी कृपा पर निर्भर हूँ। ये प्रभुपाद की ह्यूमिलिटी का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ये श्रील प्रभुपाद 15 दिसंबर 1968 में एक भक्त को पत्र लिख रहे हैं। कृष्ण की ओर से मैं आपकी सच्ची सेवा स्वीकार कर रहा हूँ। जबकि देखा जाए तो मैं कृष्ण के दास का दास हूँ। इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हारे आध्यात्मिक गुरु की पदवी पर हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं कृष्ण के दास का दास हूँ। और क्योंकि तुम कृष्ण के सच्चे दास हो, मैं तुम्हारा भी दास हूँ। वो अपने शिष्य को बोल रहे हैं। और नेक्स्ट लेटर, वास्तव में हम सभी बद्ध जीव हैं, इसलिए हमारी मांग कि कृष्ण हमें स्वीकार करें अनुचित है। मेरे व्यक्तिगत विचार में, फिर से पढ़ता हूँ, वास्तव में हम सभी बद्ध जीव हैं, इसलिए हमारी मांग कि कृष्ण हमें स्वीकार करें अनुचित है। मेरे व्यक्तिगत विचार में मैं सोचता हूँ कि मैं इतना पापी हूँ कि मैं कृष्ण से मुझ पर कृपा करने के लिए अनुरोध भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरी एक आस है, मेरे आध्यात्मिक गुरु वे अत्यंत दयालु है, तो किसी न किसी प्रकार से वे मुझे कृष्ण की ओर खींच रहे हैं। तो प्रभुपाद अपने आप को कितना पापी बोल रहे हैं। ये प्रभुपाद की लीलाओं में एक वृत्तांत आता है। प्रभुपाद की अंतिम लीला वृंदावन में प्रभुपाद रहते और प्रभुपाद से मिलने के लिए उनके गुरु भाई सब आते हैं। और उसमें अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज और भक्ति वैभव पुरी महाराज ये सब रहते हैं। और प्रभुपाद सबको प्रणाम करते रहते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं प्रभुपाद एक वर्ड यूज़ करते हैं, महापापी हूँ, हाँ महापतित हूँ। मैंने आप लोगों के प्रति, मैं आप सब महान भक्त हैं, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, आपकी सेवा में मैं कुछ सहायता नहीं कर पाया। मैं बहुत अहंकारी हुआ और मैं अलग से अलग से ही प्रचार, मतलब आपके साथ नहीं होकर के अलग से मैं जो भी प्रचार जो भी किया, तो मुझे क्षमा करो, मैं बहुत पापी हूँ, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो मतलब प्रभुपाद का ह्यूमिलिटी हम देख सकते हैं। तो फिर उसके जवाब में अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज बोलते हैं, आप ये जो बोल रहे हैं गलत है, आप महापापी बोल रहे हैं अपने आप को। नहीं, आप महापापी नहीं, आप महापतित पावन हैं, महापतित नहीं। तो ऐसे। और यहाँ पे और एक वृत्तांत है। जब रेवती नंदन ने कहा, आप अवश्य ही परमहंस के स्तर से भी ऊंचे स्तर पर होंगे प्रभुपाद,
श्रीला प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, मैं तुमसे नीचे हूँ, मैं सब जीवों में निम्न हूँ। मैं सिर्फ अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ? श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव के दिन श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में व्यासासन पे प्रवचन दे रहे थे। उस समय इस्कॉन के केवल 6 या 7 मंदिर थे। प्रभुपाद ने कहा, यदि तुम कर सकते हो तो 108 केंद्र खोलने का प्रयास करो, तब मैं समझूंगा कि शायद मेरे गुरु महाराज मुझसे थोड़ा संतुष्ट हैं और फिर मैं नरक जाऊंगा। सुदामा ने कहा, श्रील प्रभुपाद, यदि आप नरक जा रहे हैं तो हम सब भी आपके साथ नरक जाएंगे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, आप भक्त हैं, आप वैकुंठ जाएंगे। तो ये भक्त का लक्षण, मतलब गर्व अहंकार बिल्कुल नहीं है। हाँ, तो ये प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल से हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें ये गर्व से और द्वेष से मुक्त होना चाहिए, द्वेष से मुक्त। जैसे प्रभुपाद का ही वृत्तांत देखें या गुरु महाराज का वृत्तांत देखें, एक बात मैं सोच के आश्चर्यचकित हो गया कि कैसे गुरु महाराज या प्रभुपाद, ऐसे वर्णन आता है कि प्रभुपाद जिससे भी मिलते थे और जो भी उनके शिष्य या जो भी भक्त थे, वो सभी के बारे में याद रखते थे, सभी की परवाह करते थे, सभी के बारे में सोचते थे, सभी को याद रखते थे। तो ऐसा कैसे संभव होता है? मैं किसी के साथ, मतलब किसी के साथ कुछ महीने भी रहा हूँ, फिर भी मैं याद नहीं रखता हूँ, उसके नाम ही भूल जाता हूँ। लेकिन प्रभुपाद तो नाम क्या, वो व्यक्ति, वो भक्त के बारे में सब कुछ याद रखते हैं। और एक मेमोरी में प्रभुपाद के शिष्य अभिराम प्रभु वो बता रहे हैं प्रभुपाद का एक लक्षण कि मतलब वो देखिए प्रभुपाद किस तरह से एक भक्त से वो वार्तालाप करते हैं। वो बता रहे हैं कि जब प्रभुपाद किसी भक्त से या किसी शिष्य से प्रभुपाद कुछ उनको निर्देश दे रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ वो स्टडी किए और देख रहे हैं। अभी उदाहरण, प्रभुपाद एक जगह पे आए, एक मंदिर में, और एक भक्त से उन्होंने कुछ कहा, कुछ वार्तालाप हुई, कुछ कहा, और फिर वहाँ से चले गए। और फिर शायद 1 साल के बाद या बहुत समय के बाद फिर से वो मंदिर में आते हैं और फिर से वहाँ पे वो भक्त से मिलते हैं और फिर प्रभुपाद उनसे कुछ बात करने लगते हैं। तो बहुत बार एक ये होता है कि वो भक्त पहले तो उसको समझ में नहीं आता कि प्रभुपाद मुझे ये चीज़ क्यों बता रहे हैं अभी। फिर बाद में वो जब याद करता है तो उसको समझ में आता है कि जब प्रभुपाद मुझे पहले मिले थे तो ये चीज़ बता रहे थे और उसी के रिलेशन में ये कंटिन्यू हो रहा है टॉपिक। और ये प्रभुपाद हर भक्त के साथ करते थे। तो मतलब प्रभुपाद, उनका मेमोरी देखो कैसा है, सभी भक्तों के बारे में, सभी भक्तों का जीवन, उनसे उन्होंने क्या कहा है और किस चीज़ में उनसे वार्तालाप हुई, सब कुछ याद है। और जब भी नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, पहले जहाँ पे छूटा था बातचीत, वहाँ से कंटिन्यू हो रहा है हर भक्त के साथ। तो ये अभिराम प्रभुपाद के शिष्य वो स्टडी किए तो अपनी मेमोरी में बता रहे। तो ये कैसे संभव होता है? तो जहाँ तक मुझे समझ में आया, यहीं पे संभव होगा जब तक हम किसी व्यक्ति से वास्तविक तौर पे उससे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक उसको याद नहीं रख पाएंगे। जब तक द्वेष भरा पड़ा रहेगा, उसके अंदर हम गलतियाँ देखेंगे और उसके बराबरी में हाँ मैं ही अच्छा हूँ, उसमें क्या रखा है, ऐसे देखेंगे तो प्रेम नहीं है, द्वेष है, तो याद नहीं रहेगा। ऐसे गुरु महाराज का भी वर्णन हम देखते हैं, सभी भक्तों शिष्यों के बारे में सब कुछ याद रखते हैं। तो मतलब कितना वो प्रेम कर रहे हैं। और तो ये चीज़ गर्व और द्वेष के बारे में, तो आगे श्लोक में हम और भी इसका वर्णन देखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो या कुछ बताना चाहे तो बता सकते हैं। तो इसका रेफरेंस क्या होता है? प्रभुपाद क्षमा मांगते हैं कि मैंने
अलग से मूवमेंट शुरू कर देंगे? हाँ, ये टीकेजी डायरी में आता है, वहाँ पे टीकेजी डायरी और लीलामृत में भी आता है। लास्ट प्रभुपाद के फाइनल पास टाइम्स 1977 अक्टूबर या नवंबर में, तो जब प्रभुपाद के गॉड ब्रदर सब मिलने आते हैं उनको, तो तब प्रभुपाद सबको प्रणाम करते रहते हैं। वहाँ पे वृत्तांत आता है, अकिचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति वैभवपुरी महाराज और अन्य कोई सन्यासी सब रहते हैं, तो वहाँ पे आता है। लीलामृत में भी है, ये हो सकता है 6th वॉल्यूम प्रभुपाद के लास्ट 5 पास टाइम्स में होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।